क्या जब आप सर्व कर रही थी, क्या आपकी फ्रेटर्निटी में ये था कि अगर हम कोई एक्शन लेते हैं, बड़ा एक्शन लेते हैं, तो वॉर का, युद्ध का एक रिस्क होता है, क्या वो एक फैक्टर चलता है, या जो ऑफिसर्स होते हैं उनको तो लगता नहीं, बस हमें बता दो आप करना क्या है? See, as an officer, मैं डर शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, रिस्क। See, as a फौजी, जब फौजी बोलते हो तो रिस्क साथ में आता है. We work in high risk environments, high stake environments, so that is there. पर एज अ फौजी मेरे लिए मेरा कमांडिंग ऑफिसर इज माय भगवान. Whatever he says, I have to do that. तो इसमें yes, no, if, but कुछ नहीं. सर इसमें और बहुत आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है. देखिए, भारत की फौज में, और जनरल कुलकर्णी विल एग्री विद दिस, ये जो नाम नमक निशान की जो हम बात करते हैं ना, जब बिगुल बजता है ना, तो एक बार सबकी भौएं होती हैं, सबको परिवार याद आता है, सबको होता है. 2-3 days वी गो थ्रू दैट थिंग. थोड़ी चुप्पी होती है, थोड़ा सा फिर जब हम, जो हमारी कॉमरेडरी है ना, और जो ये नाम यूनिट की जो पावर है, वो एक ऐसी पावर है. और जो हमारे यंग ऑफिसर्स हैं भारत की फौज में, एक चीज बड़ी पता नहीं कहां से, जो हमारे यंग सोल्जर्स और यंग ऑफिसर्स है ना, वो यंग ऑफिसर कहता है मेरे साथ तो चलो. वो ये सोचता ही नहीं है कि भाई ये जनरल कुलकर्णी देखो ना, कहां पे, अगर सियाचिन में जाओ, he did not have any mask, he did not have any great oxygen systems, he did not have any great winter clothing, लेकिन उन्होंने कहा चलो तो सही. और he had no idea कि भाई there will be such steep, where boom, man will not be found. So what I'm saying is, जो भारत की फौज का जो यंग ऑफिसर है ना, जो वो कहता है मेरे साथ तो चलो, जो उसने बोला था ना, ये दिल मांगे मोर, ऐसे ऐसे बहुत है वहां. एक हर यूनिट में 5-4 है जो कहते हैं आओ तो सही. जब हम यंग ऑफिसर थे, हम इस तरह से, ये जो भावना है ना, और जो यंग जवान, और फिर ये एक यूनिट की जो स्पिरिट है ना, ये डर को, ये सबको भुला देती है. ये सिर्फ एक चीज कहती है कि मेरा ये मकसद है, और हमें बस ये दुश्मन को नहीं छोड़ना. ओके, तो गिनी जी, अभी मुझे लगता है ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है. जैसे इंडिया ने अपने स्टेटमेंट में भी कहा कि अगर पाकिस्तान नहीं अब रिटेलिएट करेगा तो हम भी रुक जाएंगे. लगता है आपको कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव था, अगर हम अभी यहीं रुक जाते हैं, पाकिस्तान मान लीजिए रिटेलिएट नहीं करता है, तो वो अचीव हो गया, या इसे एक लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाना है, जो कि कुछ डेफिनेटली, एब्सोल्युटली करेक्ट. एक लॉजिकल कंक्लूजन जरूर चाहिए, एक कॉन्क्रीट रिजल्ट इसका चाहिए कि वो किस टर्म्स एंड कंडीशन पे आके फाइनली डिसाइड होता है. एंड मे बी दैट्स आफ्टर दैट व्हाटएवर इंडियन गवर्नमेंट डिसाइड्स वुड बी बेस्ट. अच्छा, ये सच है ना, पहले कहा जाता था पुराने दिनों में कि जिसके पास सबसे बड़ी सेना है वो सबसे ताकतवर देश है. फिर ये आया कि जिसके पास ज्यादा हथियार हैं, टैंक तोपे हैं, वो ज्यादा बड़ा ताकतवर देश है. फिर उसके बाद एयर पावर, जिसके पास ज्यादा है वो ज्यादा बड़ी ताकतवर देश है. फिर न्यूक्लियर आ गया और तमाम चीजें हो गई. आपने कैसे देखा है जब आप एयरफोर्स में थी, ज्यादा ताकतवर देश कौन सा माना जाए? जिसके पास ज्यादा अच्छे एयरक्राफ्ट हैं, जिसके पास डेफिनेटली ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी है, और सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी, आपकी प्लानिंग यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. आपके पास हो सकता है बड़े बड़े बॉम्ब्स, बट आपको पता नहीं उसको कहाँ, किसको कहाँ डिप्लॉय करना है, कहाँ गिराना है, देन द मोटिव इज लॉस्ट, द पर्पस इज लॉस्ट. तो इस बार जो ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया, उस स्ट्रेटजी को आप कैसे देख रहे हैं? It is wonderful, and I think everyone was waiting for it. Drones ने पूरा warfare का जो picture है, it has changed it. So and results. भाई आपने फाइटर पायलट भी सेफ हैं? Yes. कि उनको नहीं जाना पड़ता? नहीं, it is not like that, because fighters, that role is absolutely different. What we are talking about. Okay. Fighters, like I said, man in the loop is required. ड्रोन्स होंगे, बट हमें स्टिल वी नीड आवर मैन पावर. लेकिन फाइटर प्लेन के साथ साथ पायलट भी आपका एसेट होता है ना. यस यस. सैकड़ों करोड़ रुपए लगते हैं एक पायलट तैयार करने में. नाउ इफ यू सी, वी हैव डिफरेंट न्यू टेक्नोलॉजीज कमिंग अप. इट्स अ कांसेप्ट कॉल्ड ममटी, वेयर यू हैव मैन्ड अनमैन्ड टुगेदर. मैं एक फाइटर पायलट हूं, मैं अपने साथ एक ड्रोन लेके उड़ूंगी, जिसमें ड्रोन विल गो फॉरवर्ड और मैं पीछे. आई एम ऑपरेटिंग एज अ फाइटर पायलट, आई एम ऑपरेटिंग दैट ड्रोन. यस, दैट्स अमेजिंग. सो this is what is happening in the world. So it is war of technology and war of strategy, I think. यानी टेक्नोलॉजी में मुझे लगता है कल पिछले 2-3 दिन में जो हुआ है, उसमें हमने पाकिस्तान को क्लियरली हरा दिया है. क्लियरली. Yes, yes. It is. कोई मैच ही नहीं था उनका, एक भी अटैक सक्सेसफुल नहीं हुआ, और हमारे सारे के सारे अंदर घुसे हैं. Absolutely. The range is so much. तो काम कर दिखाया उन्होंने. ओके, विशंबर जी आप कुछ बताएंगे? मैं ये कह रहा था कि भारत के संदर्भ में आप टेक्नोलॉजी, दुनिया में कौन सी फौज,
मतलब जो हमारी फौज है ना, जो हमारा मैन है, मैन बिहाइंड द मशीन, भारत के लिए अब तक वही ब्रह्मास्त्र है। भारत का जो इन्फेंट्री सोल्जर है, जहां से जनरल कुलकर्णी आते हैं, जो हमारी ये मैकेनाइज्ड फोर्सेस के जो जवान हैं, ये ब्रह्मास्त्र हैं हमारे। ये मानक, मैं आपको मतलब कारगिल में ना कुछ ऐसी पहाड़ियां हैं जो अब तो स्टडी करो जाके, एज आप लोग एज वो, और जाके देखो, वो आप कहोगे नहीं, चढ़ ही नहीं सकता इस पे आदमी, कैसे ऊपर से वो फायर कर रहा है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज इन आवर कंटेक्स्ट द मैन बिहाइंड, और वर्ल्ड फियर्स अस। पर सर टेक्नोलॉजी भी चाहिए पाकिस्तान ना। फियर्स अस, पर टेक्नोलॉजी चाहिए ना। बिल्कुल चाहिए। पाकिस्तान फियर्स अस, चाइना फियर्स अस, बिकॉज our man behind the machine is too good. He's too spirited. And of course we need technology. We have to keep graduating. World is graduating. So we'll have to keep peace with that. That's all. You know. आलोक जी,